कितने लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई? 60 करोड़ लोगों से ऊपर डुबकी लगाई। 60 करोड़ से ऊपर। 140 करोड़ की जनता में 60 करोड़ लोगों ने लगाई, तो बाकी जो वो हिंदू है ही नहीं कोई भी, बस 60 करोड़ लोग ही हिंदू हैं। ये मूर्ख हैं जो ऐसा शब्द बोलते हैं, बदतमीज हैं, नालायक हैं, जो राजनीति में बैठ के धर्म की बात करते हैं। धर्म की बात करने का काम धर्माचार्यों का है। और उस महाकुंभ में मोहन भागवत ने डुबकी क्यों नहीं लगाई, जो सबसे बड़ा हिंदुओं का ठेकेदार बनता है? क्या मोहन भागवत हिंदू नहीं है? और जिसने भी सवाल उठाया उससे कहो कि पहले ये जवाब दे कि मोहन भागवत ने डुबकी क्यों नहीं लगाई, उसके बाद किसी के ऊपर उंगली उठाना। और ये मेरी आस्था है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। वो कह रहे हैं ना कि चुनाव के टाइम में तो मंदिर घूमते हैं राहुल तो मैं मंदिर जाऊं या मस्जिद जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, चर्च जाऊं, ये मेरी मर्जी। ये कौन ठेकेदार होते हैं? इन्हें किसने धर्म का ठेकेदार बनाया? धर्म के ठेकेदार हमारे यहाँ सिर्फ 4 लोग हैं, जो हमारे शंकराचार्य जी हैं। उन शंकराचार्यों की बात मानते हैं हम धर्म के मामले में। बाकी एरा गैरा नत्थू खैरा क्या कह रहे हैं उसकी कोई बात नहीं मानते। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे शर्म आती है हिंदू अपने आप को हिंदू कहने में। किससे कहा उन्होंने? किससे कहा उन्होंने? अरे भाजपा के नेता कह रहे हैं। अरे भाजपा अगर कहेगी, वो गधे को घोड़ा कहेगी तो तुम भी घोड़ा कहोगे? अगर भाजपा गधे को घोड़ा कहेगी तो तुम भी घोड़ा कहोगे? और कौन है ये धर्म के ठेकेदार? कौन है ये हिंदू का सर्टिफिकेट बांटने वाले? इनको खुद को पता नहीं है कि हिंदू है या क्या है जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अरे यहाँ तक कह दिया कि ईसाई और पारसी का बेटा हिंदू कैसे हो सकता है? हैं? ईसाई और पारसी का बेटा हिंदू कैसे हो सकता है? ईसाई और पारसी का बेटा हिंदू कैसे हो सकता है? यहाँ तक बोल दिया। नहीं हो सकता। तुमसे सर्टिफिकेट मांगने गया था वो? मांगने गया था क्या? बताओ। डुबकी नहीं लगाई, इतना बड़ा आरोप लगाने का। तो बताओ, जो इनकी जो बेटियां हैं जो मुस्लिमों से शादी कर चुकी, उनके जो बच्चे होंगे वो कौन सी जाति के होंगे? उन्हें कौन सी जाति में गिनोगे? अभी करीना कपूर ने जो शादी की है, उसके जो बेटा हुआ उसे कौन सी हिंदू गिनोगे या मुस्लिम गिनोगे? बताओ। लेकिन फिर भी आरोप तो लग रहे हैं ना। अरे ठाकरे कहते हैं हृदय सम्राट है। एक कहा कौन? बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे। हाँ। वो भी ले गए नहाने डुबकी। और वो भी तो हिंदुओं का ठेकेदार बनता है। कौन? मोहन भागवत। उस पर क्यों नहीं बोला कोई सा? इनकी औकात नहीं अगर ये मोहन भागवत पर बोल जाए। जिस दिन मोहन भागवत पर बोलेगा उस दिन मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएगा। ये चमचागिरी है और ऐसे चमचे बोलते रहते हैं। देखिए, एक चीज होती है, कुत्तों का काम है भौंकना। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपना चला जाता है मस्त चाल, बस। लेकिन समाप्त होते ही ये कौन सा नया मुद्दा आ गया कि हिंदू कौन है कौन हिंदू नहीं है? जो डुबकी लगाएगा वो हिंदू। अरे अगर ये मुद्दे नहीं उठेंगे तो जनता में एक सवाल उठ जाएगा, महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। किसान अपने मुद्दे को उठाना शुरू कर देंगे तो ये सब मुद्दे उठ जाएंगे। ये मुद्दे ना उठे तो अब ये हिंदू और नॉन हिंदू का मुद्दा उठा दो। जनता को बेवकूफ़ बनाओ, इनका काम है कि जनता को धर्म में उलझा के रखो। और जब तक जनता धर्म में उलझी रहेगी तुम्हारी राजनीति की रोटियां चलती रहेंगी। देश में सिर्फ 60 करोड़ हिंदू बच्चे हैं, क्योंकि 60 करोड़ बता रहे हैं आंकड़ों में कि डुबकी लगाई लोगों ने। तो ये तो वो बताएंगे भाई। जब 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है और जिसने महाकुंभ में डुबकी लगाई वही हिंदू है, बाकी हिंदू नहीं है, तो बीजेपी के तो बहुत लोग होंगे जिन्होंने डुबकी नहीं लगाई। आरएसएस के तो बहुत लोग होंगे जिन्होंने डुबकी नहीं लगाई। आरएसएस के तो प्रमुख ने नहीं लगाई। आरएसएस के कौन कौन लोग जो डुबकी लगा गए, जरा उनकी फोटो जारी कर दो। जो शीर्ष 5 नेता हैं आरएसएस के, जरा उनकी फोटो जारी कर दो कुंभ में नहाते हुए। मोदी जी तो उसके बाद भी बागेश्वर धाम गए, वहाँ प्रचार किया सनातन का, वो धर्म को आगे लेके चल रहे हैं, देश को आगे लेके चल रहे हैं। और राहुल गांधी न कुंभ जाते हैं न वैसे आस्था में बिलीव रखते हैं। कहाँ का मोदी धर्माचार्य है जो धर्म को आगे लेके चल रहा? धर्म को आगे लेके चलने का काम धर्माचार्यों का है। बागेश्वर धाम गए वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा, चला जाओ किसी के पास चले जाओ। अब तू घूमता है किसी के गधे के पास जा, घोड़े के पास जा, तो मैंने तो ठेका थोड़ा ही उठाया। गधा घोड़ा थोड़े ना है। और क्या है वो? बाबा है वो भी। कौन है बाबा? किसने बना दिया बाबा? तू अपने आप को बाबा कहने लगेगा तो बाबा हो जाएगा? है लाखों करोड़ों। जिस हरामखोर को ये पता नहीं है कि भगदड़ में जो लोग मरे हैं उनकी कैसे मौत हुई है, और वो कह रहा है ये मोक्ष प्राप्त हो गया, तो वो मोक्ष प्राप्त हरामखोर वहाँ खुद ने क्यों नहीं लिया? उसने मोक्ष चला जाता। हमारे धर्माचार्य ने बुलाया था उसको कि आजा तुझे भी मोक्ष दे देंगे।
इन लोगों की बात मेरे से मत किया करो। मोदी ने तारीफ की, कह रहे हैं कि एकता का अरे यार, मिसाल है वो। अगर तुम किसी की तारीफ करोगे तो सब वो तारीफ के काबिल हो गया। एकता के मिसाल बताया है कौन? मोदी जी ने अरे वो- शास्त्री को। वो तो ऐसे ही बताएगा। वो तो राम रहीम को भी बताता था नरेंद्र मोदी। वो तो आसाराम को भी बापू बताता था, भगवान बताता था। अब बता कहाँ है आसाराम, कहाँ है राम रहीम? जवाब देगा नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी को भी तो बताना चाहिए क्यों नहीं गए कुंभ। जब अखिलेश यादव जा सकते हैं तो वो क्यों नहीं जा सकते हैं? तुम कौन होते हो पूछने वाले? कौन हो तुम पूछने वाले? वो भी तो मैं नहीं गया हाँ। तो ये मेरी मर्जी है। तुम कौन होते हो पूछने वाले? 60 करोड़ गए, बाकी नहीं गए, तो अब तुम सबसे ये पूछते फिरोगे भाई तुम कुंभ क्यों नहीं गए, तुम कुंभ क्यों नहीं गए? कमियां क्यों गिनाई फिर कांग्रेस ने इतनी? हाँ, विपक्ष का काम क्या है? जाते डुबकी लगाते तब जाके बताते। हाँ, विपक्ष का काम क्या है? सिर्फ आलोचना करना। विपक्ष का काम है सरकार की नाकामियों को उजागर करना। ये विपक्ष का काम है। तो ये एक बार जाकर बताते ना वहां पर। अरे बताई है ना, हाँ, अखिलेश जी ने बताई है, राहुल गांधी खुल के बताई लीडर है। हैं। अखिलेश जी ने खुल के बताई है। और हर जगह अगर कांग्रेस का एक लीडर राहुल गांधी है तो हर जगह राहुल गांधी ही जाएगा। कांग्रेस में और लीडर नहीं है, वे गए होंगे, उन्होंने उजागर कर दिया। गिद्धों वाला काम किया अखिलेश सब। हाँ? गिद्धों वाला काम किया सब। देखिए- पूरा विपक्ष गिद्ध वाला काम करता देखिए गिद्ध कौन थे? है। गिद्ध आप किसे कहोगे? बताओ आप गिद्ध किसे कहोगे? जिन्होंने कमी देखी। जो मरे हुए पशुओं को खाता है हम्म, उसे गिद्ध कहते हैं। हाँ? हम्म, तो सबसे पहले कुंभ में मरने की जानकारी किसने दी? किसने दी? नरेंद्र मोदी ने, दिल्ली की सभा में। उससे पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते रहे अफवाह ना फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं। उन्होंने ये नहीं बताया कि किसी की मृत्यु हुई है। जब नरेंद्र मोदी ने भरी सभा में उनको श्रद्धांजलि दी तब उत्तर प्रदेश सरकार की आंख खुली कि अब तो बताना पड़ेगा। तब 30 लोगों की गिनती बताई गई। तो गिद्ध कौन हुआ? नरेंद्र मोदी। और सुन, उन्हीं गिद्धों को प्रजनन केंद्र गोरखपुर में किसने बनाया? कौन बना रहा है गिद्धों का प्रजनन केंद्र? योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर में। योगी जी ने कहा बहुत अच्छी व्यवस्था थी हर मामले। देखिए, चाहे साफ सफाई हो, चाहे व्यवस्था हो, हर लोगों ने पैसा भी कमाया कुंभ से। देखिए जब आपदा आती है तो नेता और अधिकारी वो उसमें पैसा कमाते हैं। और जो जब भगदड़ मची और उसके बाद जो परेशानियां हुई उसमें नेताओं ने बहुत कुछ कमाया। अरे कल रेल मंत्री- दूसरी चीज़ है, आप देखते व्यवस्था की बात, तो व्यवस्था का मैंने नहीं कहा। योगी जी ने गिद्धों को कहा, गिद्धों का मैंने बता दिया। योगी जी ने सुअर कहा। तो सुअर कौन हुआ? केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जवाब दिया है कि आचमन छोड़िए, नहाने के काबिल भी नहीं है पानी। ये मेरी संस्था नहीं है, ये विपक्ष की संस्था नहीं है, केंद्र सरकार की संस्था है। एनजीटी ने दी है रिपोर्ट। तो कौन हुआ सुअर? ये तो नकार। कौन हुआ सुअर? बताइए कौन है सुअर? आप हमें कह रहे विपक्ष हो? वालों को योगी जी के- अरे यार, विपक्ष को कैसे कहोगे? विपक्ष ने कौन सा वहाँ टेस्ट किया? टेस्ट किया भारत सरकार के वो संस्थान ने। उनका कहने का मतलब ये था कि पानी इतना भी खराब नहीं है, ठीक है थोड़ा बहुत। अरे यार, जो होना चाहिए था 2500, उसका लेवल है 49,000। उन्होंने बताया उसमें जो है आदमी और पशुओं का मल इस स्तर तक पहुंच गया है कि उसकी जो वो नाप है वो 49,000 तक पहुंच गई है, जो केवल 2500 से नीचे रहनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं खामियां बताई नहीं जा रही है? देखिए खामियां तो बहुत हुई। और शंकराचार्य और ने ये भी जो है, बोला था- देखिए योगी जी ने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और दिल्ली के इंजन से अपने आप को बड़ा इंजन दिखाने के लिए एक बड़े आयोजन का वो किया था। ठीक है, बड़ा आयोजन हो रहा था, अच्छी बात है। लेकिन वो बड़े को और बड़ा करने के चक्कर में उनके हाथ से ये निकल गया और अव्यवस्था उसमें फैल गई। पूरी व्यवस्था फिर वो संभाल नहीं पाए। ये है इसका रीजन। आरोप लगाता है अखिलेश यादव के व्यापारीकरण हो गया है। हुआ नहीं व्यापारीकरण। छोटे दुकानदारों को भगा दिया गया, मारपीट करके भगा दिया गया, ये जाति विशेष को मारपीट के भगाया गया। तो ये व्यापारीकरण नहीं है। जो बड़े बड़े टेंट लगे उसमें, जो बड़े बड़े ठेके थे, वो किस कंपनी को थे?
ये भी आप देख लेना अरे आप खोज के। व्यवस्था नहीं कल रेल मंत्री सारे कर्मचारियों को शाबाशी दे रहे थे, आज कल योगी जी जो है सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। यार आज तू खाना खा रहा है, सफाई कर्मचारी रो रहे हैं, जिनको इन्होंने उस पर संविदा पे भी नहीं छोड़ा, ठेकेदार में दे दिया। और उस रेल मंत्री से पूछता कि कुंभ